ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं भारत की जानिब से विदाउट एनी प्रूफ के भारत के अंदर जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो 24 घंटे के अंदर चले जाएं। इसके अलावा दीगर पाबंदियां हैं, इंडस रिवर ट्रीटी उसको मुअत्तल कर दिया गया। इस पर क्या आपका मौक़िफ़ होगा, नुक्ता नज़र है सर? देखें, इनके दिमाग खराब हैं। ये चार का जो टोला खतरनाक गुंडों का है, दे डोंट नो कि ये इंटरनेशनल मुआहदा है। इट्स अ वर्ल्ड बैंक इज अ गारंटर और लोअर अपेरियन का कोई पानी रोक नहीं सकता, और अगर रोकेंगे इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। पानी के बगैर के मुल्क रह सकते हैं, और अगर पानी के बगैर नहीं रह सकती तो फिर उसके सर्वाइवल वी विल टू डू एवरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल, एंड वी विल आज चाइना के ऊपर से पानी फिर उनका बंद कर देगा। और साथ ही साथ उसके बाद इनको सबक सिखाने की जरूरत है। आई थिंक हमें इनसे ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। ये जो चीज हमने कर रहे, हमें पूरा इनका हमला वापस करना चाहिए। बोरियत भी उठाओ, जाओ अपने मुल्क में जाके बैठो और विद इन 48 आवर्स इनको शिफ्ट करें, ये इनको निकाल दें। उसके बाद हमें इनको बड़ा क्लियर का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बहुत डेलिब्रेट करनी चाहिए, डेलिब्रेशन करनी चाहिए, सोच समझ के बॉर्न इंडिया को करना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। और इमीडिएटली रशिया, चाइना, जो हमारे रीजन के ममालिक है, ईरान, तुर्की, इस्लामिक ममालिक, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से ये फॉल्स एक्सप्रेशन किया है, किस तरह स्टेज ड्रामा किया है, किस तरीके से इन्होंने कोरियोग्राफी की और उसमें फेल हुए हैं, और विदाउट गिविंग सबूत एक प्रूफ नहीं दे सके, और ये यूनिलेटरल एक्शन कर रहे हैं। सही। हारिस नवाज साहब, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, सिंतास मुआहिदा है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये हो सकता है जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें सालिस हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। ये करके दिखाएं, रोक के दिखाएं पाकिस्तान का पानी, देखेंगे सर क्या होता है। मैं आपको ये एग्जैक्ट बता रहा हूँ, पाकिस्तान अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए अगर हमें दीवार पे लगाएंगे, वी हैव 101 ऑप्शंस टू टीच देम अ लेसन। इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की मॉडर्न तरीन है, जिसको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन भी एक्सेप्ट करता है। सर, आपकी बातों से लग ऐसा रहा है कि चूंकि भारत से तिजारती ताल्लुकात तो ना होने के बराबर, सिफारती ताल्लुकात भी अब ख़त्म हो गए, इसके अलावा दीगर मामलात पर भी भारत के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट है, तो अब आप समझते हैं कि भारत चाहता है कि अब वॉर हो जिससे खित्ते की जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबिलिटी में बदल जाए? इनकी जरूरत नहीं लड़ाई करने की, ये सिर्फ जिगल फटकी है और ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। इनको पता है कि न्यूक्लियर मुल्क से लड़ाई नहीं कर सकते। इनके एक इंच एरिया हमारे कंट्रोल में, हमें पता है हमें कहाँ पर क्या करना है। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग सॉवरेन कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री। वी वांट बेस्ट ऑफ रिलेशन विद ऑल द नेबर्स। हमारे सब नेबर्स अच्छे हैं, सवाए इस जिम्बोइज्म, ये टोला जो चार का आया हुआ है, जो इंडिया को जब तक ये इंडिया के हिस्से बखरे नहीं करेंगे, इसको डिफरेंट स्टेट्स में लेके जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा। अगर रशिया की, सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं इतनी बड़ी फौज के साथ, तो इंडिया की तो फौज इस काबिल ही नहीं है। ये तो सिर्फ 90 कश्मीरी औरतों बच्चों में मार सकते हैं। वहां पर कश्मीरी खड़े हो जाएंगे, सिख खड़े होंगे, उसके बाद जिन एंट्रेट मूवमेंट जो वहां चल रही है वो खड़े होंगे। इनको समझ आ जाएगा, और फिर चाइना जब इनका ऊपर से नेक तोड़ेगा ना, जिस पानी रोक के, फिर को पता चलेगा। हारिस नवाज साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हम एक एटमी ताकत भी हैं, और हम दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मामला जो है वो दूसरों पर बगैर तहकीक के इल्जामात नहीं रखते। आप समझते हैं कि कहीं हमारे ये जो पीस लविंग होने की स्ट्रैटेजी है उसको भारत हमारी कमजोरी के तौर पर देख रहा है? देखिए, पाकिस्तान को कभी हमने पहले एज ए न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क विद बैटल हार्डेड आर्मी के तौर पे बिहेव नहीं किया। नाउ इज द टाइम वी शुड टू आवर आईज टू दिस बनियास। ये इनको जब आंख दिखाएंगे, डंडा मारेंगे तो ये रामना करेंगे। जहां आप नरमी दिखाएंगे या पे चढ़ाई करेंगे। हम हमेशा करते रहे, पीस की कोशिश करते रहे हैं कि हमारे हमसाए हैं, हमारे बॉर्डर इनके साथ मुश्तरक है, हमने हमेशा रहना है, लेकिन इनको कोई पासदारी नहीं है। इनका इलाज जो मैंने बताया है कि यू शो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, फिर इनको पता चलेगा
डॉक्टर कमर चीमर पहले साहब सोच ने भी समझ यही के फरमाया, आप उनकी बात से फिर सहमत होंगे कि वो कहते हैं कि ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। अमला भारत का पाकिस्तान से फौरी तौर पर वापस भेजा जाना चाहिए, जो भी यहाँ पर अगर कौंसलेट हैं उनको बंद करना चाहिए, और जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं बदले में वो पाबंदियाँ भारत पर लगानी चाहिए, जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाने चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। आप इससे सहमत हैं इस बात से डॉक्टर कमर चीमर साहब की? Why should we have relation with them? जब ये टोला वॉर मॉन्गरर्स जो हैं जिम्बोइज्म में जा रहे हैं, तो फिर हम इसे क्यों ताल्लुकात रखें? We should finish it off. इनको बोले 24 आवर्स दें, सिर्फ 24 में गेट आउट फ्रॉम पाकिस्तान, और इनको जाके वहाँ भेजें, जाके रहें, और पाकिस्तान अपना पूरा हमला वापस बुला ले। वी डोंट नीड अ रिलेशन, ना हमारे इनसे ट्रेड है, ना कोई पोलिटिकल रीजन है, ना हमारे लोगों को क्रिकेट टीम सपोर्ट उनको भेजा नहीं देते हैं, सारे वीडियो उन्होंने बंद कर दिए हैं। और ये जो आप अंदाजा लगाएं, ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ही डजंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वायलेटिंग द इंडियन ताश माहिदा। दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। आप किस मुल्क का पानी कैसे बंद कर सकते? दो रिप्रेजेंट बिल्कुल, ये तो पॉसिबल नहीं है, चूंकि वर्ल्ड बैंक सालिसी है सर। ये पाकिस्तान के लिए अब चीदा जो फौरी तौर पर करने वाले काम हैं वो कौन कौन से हैं? खारजा सतह पर, दिफाई सतह पर पाकिस्तान वैसे भी स्ट्रांग है, मजीद और क्या क्या इकदाम करने की जरूरत है फौरी? आई थिंक देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होंगे, तीनों मुसल्लाह के चीफ जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे, चीफ मिनिस्टर सारे प्रोविंस होंगे, फॉरेन मिनिस्टर होगा, डिफेंस होगी। दे वर ऑल प्रॉपर फोरम टू टेक डिसीजंस, फॉरेन रिलेशंस के, डिफेंस के, इकोनॉमी के, हर चीज का डिसीजन लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ पूरा इनको एक हमारा बयानी होनी चाहिए, व्हाट डू वी वांट, एंड और उनको वार्निंग देने की जरूरत है। नंबर 3 बात ये कि उसके साथ पूरी कौम को खड़ा करने के लिए पॉलिटिकल डिफरेंस खत्म करके ज्वाइंट सेशन के सामने यहाँ पर असेंबली में सेनेट का, और वहाँ पर एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन लेकर आए इंडिया के खिलाफ, और बताएं कि पूरी कौम खड़ी है, आपकी आंखें हम निकाल लेंगे अगर आप पाकिस्तान की बुरी नजर से देखो। और ये सिंध ताश मुआहिदा जो है, जिस पर कहा जा रहा है कि सस्पेंडेड है, इस पर फौरी तौर पर आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक को आगाह करना चाहिए, रुजू करना चाहिए पाकिस्तान को? इमीडिएटली टुमारो वी शुड गो एंड इमीडिएटली टॉक। जो हमारी टीम है वो जाए वहां पर, इमीडिएटली वहां पर केस करे और जाके बताए कि वर्ल्ड बैंक की गारंटी है, ये दुनिया के कानून को वायलेट करते हैं। पहले इन्हें यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को वायलेट किया जो उन्होंने यूनिलैटरली कब्जा किया है। उससे जब हमने हमारी रिस्पॉन्स हमने ज्यादा नहीं, ठीक है। दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब, आप इस मुतालिक हमसे बात कर रहे थे।